राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में बताऊंगी हरितालिका तीज की व्रत में क्या क्या सामग्री चाहिए पूजा में, और संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये व्रत जो है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है, और 26 अगस्त दिन मंगलवार को इस व्रत को शुरू करने से सुबह से ही सुहागन औरत या कुंवारी कन्याएं संकल्प लेती हैं। सुबह ही हमें संकल्प लेना है, इस व्रत में संकल्प लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब चलिए मैं आप लोगों को बता दूं सामग्री क्या क्या चाहिए। तो देखिए, आप लोगों को फ़ोटो मिल जाए तो फ़ोटो रख लीजिए, हरितालिका तीज किताब मिल जाए तो किताब रख लीजिए, उसमें सारी कहानी भी लिखी रहती हैं, और मैंने वीडियो भी डाला है कहानी का, तो आप वहाँ से भी सुन सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को पार्थिव शिवलिंग और शिवलिंग बनानी है, और गौरव पार्वती जी की मूर्ति बनानी है, और गणेश, कोई भी पूजा हो गणेश जी की मूर्ति ज़रूर बनाना है। तो आप लोग छोटी छोटी चाहे पिंड के रूप में रख लें, चाहे जैसे भी आपका जैसे सही लगे। उसके बाद वहाँ पे आप लोगों को पंचामृत से स्नान कराना है। फिर बाद में जो भी शंकर जी को चढ़ाए जाते हैं आप सब जानते हैं, बेलपत्र भांग धतूरा सारी चीज़ें आप लोगों को चढ़ा देना है। उसके बाद उनको चंदन लगाना है और गौरी माँ को सिंदूर लगाना है। इसके बाद आप लोगों को कलश बना लेना है, कलश में सुपारी हल्दी और इलायची डाल देनी है, और उसमें से आम के पत्ता आप लोगों को बहुत ही शुभ होते, तो आम के पत्ते आप लोग ज़रूर रखिएगा, और चावल रखिएगा, कलश में चावल रखिएगा, और दीपक जला दीजिएगा। और देखिए, अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप लोग ये जो मैं प्रतिमा पहले दिखाई हूँ इसकी भी पूजा कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को ये मीठा भी रखना है, और आप मीठे गुलौरे भी बना सकते हैं, और इसमें चने बहुत ही शुभ है, तो आप लोग चने ज़रूर रखिएगा पूजा में। चाहो तो आप रात में भिगो दीजिएगा तो वो अच्छे से भीग जाएंगे, फिर आप चना ज़रूर रखिएगा। देखिए, फल है तो फल में आप केला है, सेब है, संतरा है, नींबू है, खीरा है, सब सारी चीज़ें रख सकते हैं अपने आवश्यकतानुसार। मैंने वही चीज़ें दिखाई है जो सब लोग रख सके, क्योंकि बढ़ा चढ़ा के भी सामग्री सब लोग दिखाते हैं, और जिनके पास नहीं है वो लोग वीडियो देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। जैसे सामग्री नहीं है तो फिर वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम कहाँ से ढूंढें, कहाँ से ना पाएँ। तो अगर जिनके पास ज़्यादा सामग्री नहीं है तो वो पूजा ऐसे भी कर सकते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि हमारे पास आप सारी चीज़ें लेकर दुनिया की सारी चीज़ें रखो, वो भाव के भूखे होते हैं। अगर आपका भाव अच्छा है, आपने अपने बड़े ही दिल से अपने भाव से आपने व्रत रखा है, तो आपका व्रत जरूर पूर्ण होगा। आप चाहो सामग्री जितनी भी कम हो ज़्यादा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, बस आप पूजा की मेन चीज़ें होनी चाहिए। तो आप लोग मेन पूजा की चीज़ें तो सबके पास रहती ही हैं, और आपको श्रृंगार का सामान ज़रूर लेना है। श्रृंगार तो देखिए आटा ली है तो श्रृंगार का सामान ज़रूर है। और देखिए, वस्त्र के रूप में आप गौरी जी को आप चुन्नी उड़ा सकते हैं, और गणेश जी को शंकर जी को कलावा समर्पित कर दीजिएगा वस्त्र के रूप में। आप लोग थाली में देख लीजिए, मैंने चूड़ी रखी हुई है, ज़रूरत की चीज़ें चूड़ी है, सिंदूर है, मेहंदी है, लिपस्टिक है, काजल है, बिंदी है, महावर है, ऐसी चीज़ें आप लोगों को रख लेना है। और जितनी और आप बढ़ा सकते हो, देखिए चांदी के पायल भी रख सकते हो, बिछिया भी रख सकते हो, जितनी चीज़ें आप बढ़ा सकते हो, साड़ी भी रख सकते हो। तो जो चीज़ें आवश्यक हैं उनको मैंने दिखाया हुआ है, मैंने रखा हुआ है। केले के पत्ते से मंडप बनता है, तो मैंने केले का प्लांट मेरे छोटा था तो मैंने उसके पत्ते नहीं काटे, मैंने वहीं पे रख लिया है। तो इस तरह से आप लोगों को पूजा करनी है। अगर पूजा की वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, आप लोगों को हवन ज़रूर करना है। अगर आप आग जला लीजिए उबले से, और हवन ज़रूर करना है। मैंने तो अभी आप लोगों को हवन करके दिखाऊंगी। मैंने थोड़े ही उससे हवन मैंने किया हुआ है, कपूर जला करके, और उसमें हवन कर दिया है। और आप लोगों को हाथ में चना लेकर के कहानी सुनना है, उसके बाद वही समर्पित करना है, चावल डालना, सारी चीज़ें। आप लोग पूजा तो जानते ही हैं कि पूजा हमें कैसे करना है। जिसके बाद जब पूजा हो जाए तो आप लोगों को आरती करना है। आरती में आप शंकर जी की या गणेश जी की आरती गा सकते हो, उसके बाद माता पार्वती जी की भी आरती गा सकते हो, और फिर आप लोग दक्षिणा उतार के वहीं रख दीजिएगा। दक्षिणा इसलिए रखी जाती है कि जो भी पूजा में आए हुए कमियों को पूरा होती है। तो इस तरह से हम घर में औरतें पूजा पाठ त्यौहार करते रहते हैं। तो जो भी भूल चूक होती है पूजा में, भगवान जी माफ़ करते हुए सबका सुहाग अमर रखें। और हरितालिका तीज की जो व्रत कथा किताब आती है उससे आप कहानी ज़रूर पढ़ लें।
और इस तरह आप लोगों को बाद में हाथ जोड़ के प्रार्थना करने के, हे माँ गौरी पार्वती, जो भी भूल चुक हुई हैं पूजा करने में माफ़ करते हुए फिर उनको सिंदूर लगाना है। और वही सिंदूर आपको भी 7 बार, जितने 7 बार आप उनकी मांग में लगाइएगा, 7 बार आप अपनी मांग भी भरिएगा। तो भगवान शिव जी सबके व्रत पूर्ण करें और सबका सौभाग्य, सब कोई सौभाग्यवती रहे, सबकी मन्नतें पूर्ण हों। इस तरह से बोलते हुए ये व्रत बहुत ही पावन पवित्र व्रत होता है जो सभी औरतें और कन्याएं व्रत रहती हैं। तो आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह से मेरी पूजा संपन्न हुई। और तो कैसी लगी जानकारी? तो देखिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि बढ़ा चढ़ा के दिखाने से कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने सिंपल चीज़ें दिखाई है।